अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, इत्तफ़ाक़ से तमाम ख़बरें साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ से मुतल्लिक़ हैं। तो सबसे पहले जो अदालती ख़बरें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को जो काम दिसंबर 2023 में करना था, PTI वो काम अब करने जा रही है। तो सबसे पहले तो अदालती ख़बरों की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और उसके बाद तहरीक इंसाफ़ किस नई मुश्किल में फंस गई है, सोशल मीडिया पे क्या ट्वीट्स किए गए जिसके बाद कप्तान पार्टी की दौड़ें लगी हैं। फिर इन दो ख़बरों की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो कौन सा काम था, वो कौन सा फ़ैसला था जो तहरीक इंसाफ़ को दिसंबर 2023 को लेना चाहिए था, करना चाहिए था, और अब जाके तहरीक इंसाफ़ ने वो फ़ैसला, वो कदम क्यों उठाया है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली बिन गंडापुर साहब ने पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया है। एक रिट पिटीशन अली बिन गंडापुर साहब ने पेशावर हाई कोर्ट में फ़ाइल की है और ये रिट पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक़ सदर हैं काजी अनवर, उनकी वसातत से दायर की गई है। इस दरख्वास्त में वफाक को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़रीक बनाया गया है और चैलेंज किया गया है इलेक्शन एक्ट के नीचे जो बनाए गए रूल्स हैं, उन रूल्स का जो सेक्शन 94 और सब क्लास 4 है, उसको चैलेंज किया गया है। अब इस रिट पिटीशन में जो अली बिन गंडापुर साहब पेशावर हाई कोर्ट के सामने मुकदमा या मामला एजिटेट कर रहे हैं, उसमें कहना ये है, आर्गूमेंट ये है कि सेक्शन 94 के ज़ैली सेक्शन 4 के मुताबिक अगर किसी सियासी जमात के पास इंतखाबी निशान ना हो तो इलेक्शन कमीशन उस जमात को पॉलिटिकल पार्टी कंसीडर नहीं करता। अब इस दरख्वास्त में कहा गया है कि जो इलेक्शन एक्ट है, इलेक्शन एक्ट में तो ऐसी कोई कदगन नहीं लगाई गई। इलेक्शन एक्ट में पॉलिटिकल पार्टी की ऐसी कोई तारीफ नहीं जो सेक्शन 94 में की गई है। तो अली बिन गंडापुर साहब पेशावर हाई कोर्ट के सामने ये मुकदमा रख रहे हैं कि जो रूल 94 है इलेक्शन एक्ट के नीचे बने रूल्स का, ये कानून से मुतसादम है और कानून से जो रूल्स हैं वो बालातर नहीं हो सकते। कानून पर रूल्स को तरजीह नहीं दी जा सकती। तो पेशावर हाई कोर्ट से इस्तदा ये की गई है कि इस 94 के सब क्लास जो 4 है, इस रूल्स को कलअदम करार दिया जाए ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को एक सियासी जमात के तौर पे इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट कर सके, एडमिट कर सके। यानी PTI को एक सियासी जमात के तौर पे मनवाने के लिए, तस्लीम करवाने के लिए ये रिट पिटीशन जनाब गंडापुर साहब ने पेशावर हाई कोर्ट में दायर की है। अब देखते हैं पेशावर हाई कोर्ट में रिट फाइल होने के बाद कब टेकअप होती है, क्या समाअत होती है, क्या सवालात होते हैं और फिर अल्टीमेटली फ़ैसला क्या होता है। क्या तहरीक इंसाफ़ को सियासी जमात के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? क्या गंडापुर साहब के ये इस्तदा के सेक्शन जो रूल्स का सेक्शन 94 है, क्या उसको कलअदम करार दिया जाएगा? इसके लिए नाज़रीन देखना पड़ेगा कि मुकदमा कब लगता है और फ़ैसला क्या आता है। इसके अलावा नाज़रीन PTI का एक और मुकदमा 9 मई से जुड़ा, एजाज चौधरी साहब की ज़मानत की 4 दरख्वास्तें जो कि लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने चारों जो ज़मानत दरख्वास्तें थीं उन पर समाअत की और समाअत करने के बाद मुकदमात का जो रिकॉर्ड था वो मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का, अदालत में जमा करवाने का हुक्म दिया है। तो ज़मानत के केस में अब तारीख़ पड़ गई है। 9 मई का एक और मुकदमा GHQ रावलपिंडी हमला केस, जिसकी आज समाअत अडयाला जेल में होनी थी, लेकिन जो जज साहब हैं ATC अदालत रावलपिंडी के जस्टिस अमजद अली शाह साहब, जज अमजद अली शाह साहब, वो चूँकि रुखसत पे थे तो उनकी रुखसत की वजह से केस की समाअत को 11 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया है। ये तो नाज़रीन थी तहरीक इंसाफ़ से जुड़ी अदालती ख़बरें। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं, जो मैंने कहा कि तहरीक इंसाफ़ एक नई मुश्किल में फंस गई, लेकिन एक मुश्किल को आसान भी किया है तहरीक इंसाफ़ ने, और उस मुश्किल को आसान बनाने में
जहाँ गंडापुर साहब का किरदार है, वहीं खैबर पख्तूनख्वा की जो अपोजिशन है उन सियासी जमातों का रोल भी है। और ये ऐसा काम सर अंजाम दे के खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और अपोजिशन ने जो सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है, अरकान की जो ख़रीदो फ़रोख्त होती है, उस पर पानी फेर दिया है। क्योंकि उम्मीदें लगाई जाती हैं सेनेट के इलेक्शन में कि हमसे वोट मांगा जाएगा, वोट की मद में करोड़ों रुपए हमें दिए जाएंगे। तो वो सारा सिलसिला इसलिए बंद हो गया है कि 21 जुलाई को जो खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इलेक्शन होना है, उस इलेक्शन के हवाले से तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के माबैन मामला तय पा गए हैं। और मामला ये तय पाया है कि जो 11 सीटें हैं खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली की, उसमें से 6 रिज़र्व सीटें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी और 5 रिज़र्व सीटें अपोजिशन को मिलेंगी। अगर हम पार्टी पोजीशन देखें तो गंडापुर के पास 93 अरकान की उनको सपोर्ट हासिल है, हमायत हासिल है। अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन के पास 53 अरकान की सपोर्ट उनको हमायत हासिल है। तो 6 से ज़्यादा 7 भी तहरीक इंसाफ के हो सकते थे। लेकिन अगर ये मुकाबला होता, अगर ये इलेक्शन होता, वोटों के ज़रिए प्रोसेस होता, तो फिर पैसा चलना था। जैसे हर इलेक्शन पे, सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है। जितनी मर्ज़ी आप शफाफियत ले आएँ, जितना मर्ज़ी आप कड़ी निगरानी कर लें, लेकिन पैसा चलता है। लेकिन अब ये जो इत्तफ़ाक़ राय हुआ है, इस इत्तफ़ाक़ राय के बाद अब वो पैसे चलने वाली बात ख़त्म हो चुकी है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपने पार्टी का टिकट ख़रीदा है तो टिकट ख़रीदने के लिए आपने ज़रूर पैसे दिए होंगे, लेकिन वोट ख़रीदने के लिए अब आपको पैसे नहीं देना पड़ेंगे। तो 20 जुलाई को इजलास होगा, 21 जुलाई को इलेक्शन होगा। इलेक्शन क्या होना है, सीटें पहले तय पा चुकी हैं, लेकिन इसमें एक पीटीआई की एक मुश्किल भी है। वो मुश्किल क्या है, उस मुश्किल पे आने से पहले ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातों के माबैन, यानी जो पीटीआई के मुखालिफ सियासी जमातें हैं, उनके माबैन अगर सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के हद तक मामला तय पा सकते हैं, ये पैसों की रेल पेल, हॉर्स ट्रेडिंग का मामला, इस पर ये मिल बैठ के मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए इशू को हल कर सकते हैं, तो फिर नेशनल लेवल पे इस किस्म के मामलों को क्यों सॉर्ट आउट नहीं कर सकते? अगर वहाँ पे कर सकते हैं तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मरकज़ में करेंगे तब पीटीआई का भी फ़ायदा होगा, पीटीआई के मुखालिफ जमातों का भी फ़ायदा होगा, और सबसे ज़्यादा अवाम का फ़ायदा होगा। यानी ये कह देना कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे तो मसले का हल निकलेगा। और इसका एक जो मिसाल है वो हमारे सामने है कि खैबर पख्तूनख्वा में कितनी हाइप थी, कितनी सियासी हलचल का आगाज़ हुआ था, लेकिन ये मामला सेटल डाउन कर लिया गया है। लेकिन अब जो मुश्किल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरपेश है, जिस मुश्किल में पीटीआई फंसी है कि जिन 6 अरकान को इन्होंने मुंतखब करवाना है खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से, उन 6 अरकान के नॉमिनेशन पेपर तो जमा हो चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ पीटीआई के कुछ और रहनुमाओं की तरफ से, जिसमें इरफान सलीम हैं, जिसमें खुरम ज़ीशान हैं, सैयद इरशाद हुसैन हैं, आयशा बानो हैं, इनकी तरफ से भी कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए गए थे। अब जब 6 लोगों की अनाउंसमेंट कर दी गई है कि ये हमारे सेनेट के इलेक्शन के उम्मीदवार होंगे और इन लोगों को जो है दस्तबरदार होने का कहा गया है, तो इन 4 लोगों ने अपने अपने नॉमिनेशन पेपर से दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया है। 2 नाज़रीन ट्वीट्स किए गए हैं, वो ट्वीट्स मैं आपको बता देता हूँ। उस ट्वीट्स में क्या कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इरफान सलीम का। इरफान सलीम ने ये ट्वीट किया कि वी विल फाइट फॉर द पाकिस्तान फॉर द इमरान खान। ये नाज़रीन खुरम ज़ीशान का ट्वीट है। उसके बाद नाज़रीन ये अपना इरफान सलीम का है, ये खुरम ज़ीशान का ट्वीट है, जिसमें वो ये कहते हैं कि मैदान में कट जाना मैदान छोड़ देने से 1000 गुना अफजल है। मुकाबला होगा और भरपूर मुकाबला होगा इंशाअल्लाह। तो ये जो पीटीआई के वहाँ के उनके कारकुनान थे, बुनियादी कारकुनान थे, जो ये उम्मीदें लगा के बैठे थे कि सेनेट का जो टिकट है किसी मालदार को, किसी सरमायादार को देने के बजाय बुनियादी वर्कर को दिया जाएगा, लेकिन वो उनको टिकट नहीं मिल सका। अब ये जो 4-5 लोग हैं जिनको नज़रअंदाज कर दिया गया है, कैंडिडेट नहीं बनाया गया है, सैयद इरशाद हुसैन हैं, टेक्नोक्रेट्स के टिकट पे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बनना चाह रहे थे, आयशा बानो है, खातून सीट के ऊपर उम्मीदवार बनना चाह रही थी, खुरम ज़ीशान और इरफान सलीम। अब इनकी एक बैठक हुई है और बैठक में यानी जो इनकी मीटिंग हुई है उसमें फ़ैसला ये किया गया है कि हम अपने नॉमिनेशन पेपर से दस्तबरदार नहीं होंगे,
हम सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। तो इन अरकान की तरफ से जो सेनेट का इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया गया है और सोशल मीडिया पे पोस्ट भी की गई हैं कि आखिरी दम तक लड़ेंगे, मैदान में लड़ के मरेंगे, इसका मतलब ये है कि ये पीछे नहीं हट रहे। जब ये पीछे नहीं हट रहे तो इसका मतलब ये होगा, इसका नतीजा ये निकलेगा कि अगर इलेक्शन होने से पहले, पोलिंग डेट से पहले ये अगर विड्रॉल नहीं करते तो फिर पीटीआई का जो वोट है वो तकसीम हो जाएगा। पीटीआई का वोट केपी असम्बली में तकसीम हो जाएगा। तो उसका जो फ़र्क है, उसका जो खमियाजा है, वो पीटीआई के एक्चुअल जो कैंडिडेट हैं जिनका ऐलान किया गया है, जिसमें मुराद सईद हैं, जिसमें आज़म सवाती हैं, जिसमें मिर्ज़ा अफरीदी हैं, जिसमें कादरी साहब हैं, नूरुल हक कादरी साहब हैं, खातून रहनुमा हैं बानो साहबा उनका नाम है, अपना बानो नहीं एक और नाम है रुबीना नाज, इस तरह से करके नाम है, और एक कैंडिडेट हैं, उनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, उनकी इलेक्शन की कामयाबी पे फ़र्क पड़ेगा। अब इस मामले को टैकल करने के लिए, संभालने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब ने इन नाराज़ अरकान को ट्वीट अपना टेलीफोन कॉल की, लेकिन टेलीफोन कॉल में इनसे कहा गया कि आप अपने नॉमिनेशन पेपर से दस्तबरदार हों, पीछे हटें। लेकिन गंडापुर साहब ने जिस बर्मी के साथ इनसे कहा कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप कैंडिडेट नहीं हैं, इन बागी अरकान की तरफ से या इन उम्मीदवारों की तरफ से इनकार कर दिया गया कि हम तो इलेक्शन लड़ेंगे। अब इन अरकान के साथ पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकमल साहब की मुलाकात हुई है। वहाँ पर भी इन अरकान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि हम टिकट के मुस्तहिक़ हैं, हमें सेनेटर बनवाया जाए, सेनेट का उम्मीदवार बनवाया जाए। ये सरमायादार आप क्यों आगे लेके आते हैं? क्या हमारी कुर्बानियाँ नहीं? क्या हम मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ नहीं खड़े थे? तो सलमान अकमल साहब भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं कर सके। तो दौड़ें ये लगी हैं कि आज पीटीआई की जो क़यादत है, जो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा पेशावर जाएंगे। इन नाराज़ अरकान को सैयद अरशाद हुसैन, आयशा बानो, खुर्रम ज़ीशान और इरफान सलीम को लेके जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनके साथ इनकी मुलाकात करवाई जाएगी। मुलाकात करवाई जाएगी और इसके साथ साथ इस मामले को सेटल करने के लिए, नाराज़ अरकान को मनाने के लिए एक 3 रुकनी कमेटी भी बनाई गई है। उस कमेटी में नाज़रीन पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान शामिल हैं। उस कमेटी में साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब शामिल हैं और उस कमेटी में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब साहब शामिल हैं। तो अब इन नाराज़ अरकान को मनाने की कोशिश की जा रही है ताकि इलेक्शन में किसी किस्म की बदमज़गी ना हो और आसानी के साथ, किसी मुश्किल के बगैर, क्योंकि हुकूमत अपोजिशन में तो इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है, लेकिन इंटरनली एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। उस प्रॉब्लम को अब इन्होंने सेटल डाउन करना है। तो देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। आज खैबर पख्तूनख्वा में मुलाकात होगी गंडापुर के साथ, इन नाराज़ अरकान के, सलमान अकमल के साथ, और कमेटी भी 3 रुकनी बना दी गई है। तो देखते हैं इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनको कैसे जो है वो हल किया जाता है। लेकिन जो अच्छा काम किया है उसकी तारीफ़ होनी चाहिए गंडापुर साहब ने, कि जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसका रास्ता रोक के इत्तफ़ाक़ राय के साथ तय कर लिया गया है कि 6 सीटें हमारी और 5 जो है वो अपोजिशन की होंगी। तो इस हवाले से भी जो हतमी स्टेटमेंट है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गंडापुर साहब ऐलान करेंगे कि हमारे मामला सेनेट के इलेक्शन में अपोजिशन के पास 7 जो है वो तय पा चुके हैं। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।